हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में। गाइस, स्टूडेंट जो है वो इसके प्रयोग में एग्ज़ाम में गलती करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि किस तरह से एरर से बचा जा सकता है। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है गाइस, 1% 2 क्वालिटीज़। कहने का मतलब ये है, नॉट ओनली का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर एक व्यक्ति की दो क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। तो गाइस, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2% कॉमन क्वालिटीज़, यहाँ पर बात करते हैं पर्सन तो दो होंगे लेकिन उनकी जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। तो इसके प्रयोग में एग्ज़ाम में स्टूडेंट गलती करते हैं, उसी को हम समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो इज यूज्ड फॉर एम्फसाइज टू शो आइदर टू क्वालिटीज़ ऑफ वन सब्जेक्ट और कॉमन क्वालिटीज़ ऑफ टू सब्जेक्ट। गाइस, कहने का मतलब ये है, जो नॉट ओनली का जो प्रयोग है वो एक पर्सन की टू क्वालिटीज़ को शो करने के लिए किया जाएगा, या फिर दो पर्सन होंगे उनकी जो कॉमन क्वालिटी होगी, उनकी क्वालिटी एक ही होगी, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो गाइस, इसका जो फार्मूला है वो हम देखते हैं। 1% 2 क्वालिटीज़। गाइस, इसका जो सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से आएगा। सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट ओनली, फिर क्वालिटी 1 आएगी, उसके बाद बट आल्सो, क्वालिटी 2। तो गाइस, जो एग्ज़ाम में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इससे डिफरेंट होगा, इसीलिए उसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है, राजीव इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, जो राजीव है वो हैंडसम ही नहीं बल्कि समझदार भी है। तो गाइस, इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए, राजीव इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो गाइस, यहाँ पर जो राजीव है ये सिंगल है, 1% है, लेकिन इसकी दो क्वालिटी को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। और गाइस, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, राजीव इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इज इंटेलिजेंट। तो गाइस, यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। और गाइस, ये जो है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा। अगर वाक्य में एक व्यक्ति दिया हो और उसकी दो क्वालिटी के बारे में बात हो रही हो, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, राजीव इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो गाइस, आपने देखा कि जो नॉट ओनली और बट आल्सो का जो यूज़ है वो एक व्यक्ति की दो क्वालिटी को यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। अब गाइस, दूसरा जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है 2% कॉमन क्वालिटी। गाइस, कहने का मतलब ये है, यदि दो पर्सन होंगे उनकी कोई सिमिलर जो क्वालिटीज़ होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये कैसे किया जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला है गाइस, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो पाकिस्तान इज़ पुअर। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी गरीब है। तो गाइस, आपने इस सेंटेंस में देखा, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ है दोनों की वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही गरीब हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो गाइस, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। फॉर्मूला है नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट 1। नॉट ओनली के बाद गाइस तुरंत सब्जेक्ट 1 का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि नॉट ओनली इंडिया, उसके बाद प्लस बट आल्सो। ध्यान रहे गाइस, इसके बाद जो बट आल्सो आएगा, प्लस सब्जेक्ट 2, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस कॉमन क्वालिटी। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर देते हैं नॉट ओनली इज या इंडिया इज। तो ये गाइस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, नॉट ओनली सब्जेक्ट 1 प्लस वट आल्सो प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉमन क्वालिटी। गाइस, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ जो है ये इस तरह से, ये जो इज है या आर है, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी वो नॉट ओनली के बाद भी लगा देते हैं और वट आल्सो के बाद भी लगा देते हैं, जो कि गाइस बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। दोनों सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है गाइस, जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है,
और इसमें यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही बार प्रयोग होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या करते हैं, वो नॉट ओनली इंडिया इज कर देंगे यहाँ पर, बट आल्सो पाकिस्तान इज कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं, जिससे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इसके अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सेंटेंस के, वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब इज टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और द नेचर ऑफ द टेंस। कहने का मतलब ये है जो गाइस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। इस तरह से इसमें भी देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। इसके अलावा गाइस देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। गाइस कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट है इसका कोई रिपीटेशन नहीं होगा, ये कहीं भी डबल नहीं आएगी सेंटेंस में। इस चीज़ को आप गौर से नोट कर लीजिए गाइस। इसके अलावा गाइस देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ द क्वालिटीज़ और द एक्शन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो गाइस जो है किसी भी क्वालिटी का भी रिपीटेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, सभी चीज़ सिंगल सिंगल होगी, लेकिन वर्ब ही एक बार प्रयोग की जाएगी इस सेंटेंस में, चाहे वो नॉट ओनली के बाद हो या वट आल्सो के बाद हो। इस चीज़ को गाइस आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आप दोनों ही इनको नोट कर लीजिए गाइस। तो गाइस फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, इसी तरह से कुछ और आपके लिए लेकर लाएंगे अच्छा सा। तो गाइस मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।